सम्माननीय साथियों, आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो निश्चित रूप से अभी कुछ दिन पूर्व ही दीपावली का त्यौहार था, जिसको तमाम हमारे कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से दीपावली मनाई है, माँ लक्ष्मी का पूजन किया है और ये कामना भी की है कि हमारी जो मांगों का निराकरण है उसको सरकार ठीक शीघ्र पूरी करे। साथियों, आपको ये मालूम है कि 6 चरणों में आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है, परिपत्र भी भेजा गया है, लेकिन प्रायः देखा जा रहा है कि उसका सूक्ष्मता से कोई हमारा कार्यकर्ता या साथी उसको ध्यान से देख नहीं पाने के कारण कहीं न कहीं भ्रमित हो रहा है। खैर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहला चरण 7 नवंबर को माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्य सचिव को दिया जाएगा। दूसरा चरण 28 नवंबर को संभागीय आयुक्त महोदय को, संभागीय अध्यक्ष और उस संभाग के अंतर्गत जो जिलाध्यक्ष वो संभागों में जाकर के आंदोलन या ज्ञापन की कार्यवाही करेंगे। इसी प्रकार 26 दिसंबर को जो कार्यक्रम हमारा रहेगा, इसी प्रकार 12 दिसंबर, सिर्फ 26 दिसंबर को सभी जिलों के कलेक्टर कार्यालय में 1 बजे से 2 बजे तक धरने का कार्यक्रम रखा जाएगा। उस दिन ज्ञापन नहीं दिया जाएगा, केवल सांकेतिक धरना दिया जाएगा। 16 जनवरी 2026 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जिले में जहां भी हो, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा पर जिले के सभी प्रतिनिधि ब्लॉक तहसील के एकत्रित होकर बाबा साहब को माल्यार्पण करके अपने मांगों के बारे में सरकार को संदेश देंगे। 29 जनवरी 2026 को सभी जिलों में पत्रकार वार्ता आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। कोई स्थान सुनिश्चित करके सभी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में साथी एकत्रित होकर मांगों के संबंध में पूरी जानकारी माननीय पत्रकारों को देंगे। इसी क्रम में 21 फरवरी को पूरे प्रदेश तहसील ब्लॉक के जो हमारे साथी हैं वो भोपाल के अंबेडकर मैदान में एकत्रित होंगे और जंगी प्रदर्शन एवं आम सभा होगी। ये जो आंदोलन चरणबद्ध किया जा रहा है, पूर्व में भी आप सभी साथियों को बताया गया है कि आपने पहले भी आंदोलन किए हैं और मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ की एक संघर्ष की पहचान है और उस पहचान के मुख्य ढांचा, उस पहचान की ताकत आप सभी जिला तहसील ब्लॉक संभागीय अध्यक्ष और प्रदेश के लाखों वो कार्यकर्ता है जो हमेशा अपनी मांगों के बारे में, मैं समझता हूं कि प्रतिदिन किसी न किसी जिले में, तहसील ब्लॉक में, स्थानीय स्तर पर आंदोलन करते हैं। अभी हम लोगों ने 4-5 जिलों के दौरे किए हैं और दौरे का ये संदेश था कि आने वाला जो आंदोलन, देखिए आंदोलन ट्रेड यूनियन का एक काम है और वो काम इसलिए कि हम सरकार को नोटिस दे चुके हैं, सरकार से बात करने का प्रयास भी किया है, लेकिन जब हमारी मांगों का निराकरण नहीं होता
तो हमारा आंदोलन फिर अंतिम विकल्प होता है। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूं कि जो भी हमारी जितने कैडर चतुर्थ श्रेणी के हों, चाहे नियमित चतुर्थ श्रेणी सेवा के कर्मचारी हों, जिनका पदनाम परिवर्तन हो, ग्रेड पे संशोधन करना है, आकस्मिक कार्यभारी सेवा के कर्मचारी जिनको ये लीव सिलेंडर का लाभ नहीं मिल रहा, सेवानिवृत्ति के बाद जो अर्जित अवकाश नकदीकरण है, उनको पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जा रहा है। स्थायी कर्मचारी हैं, जिनको मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रदेश के जो स्थायी कर्मचारी उनका बहुत शोषण हो रहा है, उनको कम से कम वो सारी सुविधाएं दी जाए जो एक नियमित सेवा के शासकीय कर्मचारी को होती है। छुट्टी का लाभ दिया जाए, मेडिकल का लाभ दिया जाए, अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाए। इसी प्रकार हमारे दैनिक वेतन भोगी है, अंशकालीन कर्मचारी है, इनको स्थायी कर्मी का दर्जा देने के लिए हमने कई बार सरकार को पत्र लिखा है और मांगों में भी इन सारी बातों का समावेश किया गया है। इसी क्रम में जो हमारे कोटवार साथी हैं, उनको भी जो उनको सेवा भूमि दी गई है, क्योंकि उनके नाम इसलिए किया जाना चाहिए, कोर्ट के भी कई निर्णय हुए और उनको भी पीएफ कटौतरा और ये तमाम चीज़ों का, एक पीएफ ऐसी चीज़ होती है जो एक बुढ़ापे का सहारा होती है, तो वो भी करना चाहिए। दूसरा, ये बेकार प्रथा जो कोटवारों से करवाया जाता है, कई जिलों से शिकायत आ रही है, वो भी बंद करना चाहिए। इसके बारे में भी हम सरकार से बात कर चुके हैं, ज्ञापन भी दिए। हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें, सहायिका बहनें हैं, इनको एक वेतनमान दिया जाए, इंसेंटिव तो दिया जा रहा है, जिनको नहीं दिया जा रहा उनको उसका भुगतान किया जाए। और इनको जो आंगनबाड़ी केंद्र है, जो एक पोषण ट्रैकर की जो व्यवस्था बनाई गई है, तमाम कई ऐसे आंगनबाड़ी बहनें हैं, कार्यकर्ता बहनें हैं जो आज भी वो मोबाइल चलाना नहीं चाहती। फिर मोबाइल एक उनकी पर्सनल मोबाइल एक प्राइवेसी होती है, उस प्राइवेसी को, उस आईडी को सरकार के नीति से जोड़ना, नियमों से जोड़ना, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। और सरकार एक मोबाइल दे और उसमें जो कंप्यूटर ऑपरेटर हमारे भाई है, जो हमारे सुपरवाइजर बहने हैं, उनको पूर्ण सहयोग करे। हमारा हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका चाहती जो सरकार की जितनी योजनाएं हैं हम उसका क्रियान्वयन करें, पोषण आहार विधिवत दे, आपका ये तमाम जो व्यवस्थाएं रहती उसके अंतर्गत उससे लोग लाभान्वित हों। हमारी जो आशा उषा कार्यकर्ता है, उनको कम से कम 25 से 30 हज़ार वेतन, जो आज काम कर रही हैं, कभी डॉक्टर नहीं है तो उनको काम करना, कभी कंपाउंडर नहीं है तो उनको काम करना, डिलीवरी जैसे बड़ी कठिन परिस्थितियों में जननी योजना का तमाम ये काम करते हैं, तो एक सम्मानजनक वेतन हो, पीएफ कटौतरा, इन सबकी हमारी जो रसोईया बहनें और साझा चूल्हा की रसोईया जो आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करती हैं, रसोईया तो मैं समझता हूँ कि 4-4, 5-5 घंटे काम करें, लेकिन जो उनको वेतन दिया जा रहा है बहुत कम है। उनको जो भी सरकारी कामकाज में लगा हुआ है उसका एक मन में एक वो रहती है कि हम शासकीय सेवा से जुड़े हैं, और चूंकि शासकीय सेवा का जो काम करता है उनको एक लाइफ सिक्योरिटी सरकार को देना चाहिए, क्योंकि जो भी पदों का निर्माण होता है, जिस भी काम के लिए जिम्मेदारी दी जाती है वो उनको देना चाहिए। हमारे जो आउटसोर्स के कर्मचारी, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि आउटसोर्स के जो कर्मचारी है, कुशल अकुशल वरिष्ठ कुशल जो ये सब है, ये कई सेडबैक के द्वारा उनको रखा जाता है, सेडबैक ठेकेदार को टेंडर करवा के देते हैं। ये सारी चीज बंद करके आउटसोर्स आयोग का गठन होना चाहिए। आयोग के माध्यम से इनको भर्ती हो, आयोग के माध्यम से इनको वेतन, आहरण वेतन का अधिकार किसी शासकीय व्यवस्था में देना चाहिए, और इनकी भी वरिष्ठता सूची जारी हो और वरिष्ठता के आधार पर इनको नियमित करने की कार्यवाही या उन्हीं पदों पर उसी नाम से उनको नियमित सेवा में रखने की कार्यवाही की जाना चाहिए। साथ ही इन तमाम मुद्दों पर हमने 15 सूत्री मांगों का समावेश किया है और निश्चित रूप से मांगों के निराकरण है हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें आपकी सहयोग की अपेक्षा है। और ये उसके बाद भी हमारी उम्मीद तो है कि सरकार मांगों का निराकरण करेगी, चर्चा करेंगे, बार बार बात करेंगे, और हर चरण के आंदोलन के पूर्व
आपको ज्ञापन के प्रारूप भेजे जाएंगे, लेकिन ये जरूर पढ़े कि आंदोलन किस किस चरण में है, कब कब है। और ये चूंकि व्यवस्था आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को बार बार अनुरोध कर रहा हूँ। आंदोलन हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं करते हैं, आंदोलन किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं करते हैं। सरकार और सत्ता अपने काम करते हैं, जो कर्मचारी है आम जनता अपना काम करते हैं, लेकिन सरकार को हम अपनी मांगों के बारे में ध्यान आकर्षण करवाने का काम करते हैं कि हमारी बहुत सारी बुनियादी मांगे हैं जो शायद आप तक नहीं पहुंची हो, कि पहुंचे तो अधिकारियों को समन्वय बनाकर, कमेटी बनाकर, जो भी हितार्थ अधिकारी कर्मचारी को लिए उसका उनसे चर्चा करके उन मांगों का निराकरण करवाएं। ये हम लोगों का प्रयास रहा है। और आगे जो चरण होंगे मैं बार बार आप लोगों को उसको सूचित करूंगा, पोस्टर पंपलेट भी सब भिजवाए जाएंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं महेंद्र शर्मा, प्रांताध्यक्ष मध्य प्रदेश लघु वित्त कर्मचारी।